जिसे आप अपने लिए संकट समझ रहे हो वो आपके लिए क्या पता किसी वरदान से कम ना हो। पाम ऑयल के संदर्भ में भी भारत में स्थिति कुछ ऐसी ही है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। और वैसे भी इन कौड़ी के देशों पर भारत का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वरना ये छोटे देश बार बार भारत की मजबूरी का फायदा उठाने में देर नहीं करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि पाम ऑयल एक बार फिर से चर्चा में है। पहली बार पाम ऑयल के निर्यात पर मलेशिया के बड़बोले राष्ट्राध्यक्ष महातिर मोहम्मद ने प्रतिबंध लगवाया था ताकि भारत को वो सबक सिखा सके। ये अलग बात है कि बाद में उनको अपनी सत्ता से ही हाथ धोना पड़ गया और अब लगता है कि इंडोनेशिया भी उसी रास्ते पर है, क्योंकि इस बार उसने भारत से भिड़ने की हिमाकत की है। और अब ऐसा लग रहा है कि भारत जैसे देश जो इतना बड़ा मार्केट है उससे बाहर हो जाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसने इंडोनेशिया को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल भारतीय डीलरों ने कहा है कि भारत का पाम तेल का आयात 11 साल के सबसे निचले स्तर पर है, जो कि 19% तक गिर सकता है, क्योंकि सोया तेल अब सस्ता हो रहा है। पाम तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया के प्रतिबंध ने भारत को ये करने पर मजबूर कर दिया है। और तो और भारत सरकार ने सोया तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से सोया तेल अब पाम तेल की हिस्सेदारी लेने में लगा हुआ है, जो साफ तौर पर इंडोनेशिया को बड़ा झटका है। और बता दें कि भारत के 5 बड़े डीलरों के औसतन फोरकास्ट के अनुसार 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर यानी कि 2021-2022 में भारत का पाम तेल आयात 6.7 मिलियन टन तक गिर सकता है, जो कि 2010-2011 के बाद से सबसे कम है। और इसकी जगह सोया तेल का आयात 1 साल पहले के 57% उछाल के साथ रिकॉर्ड 45 लाख टन पर पहुंच सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया की मनमानी के बाद भारत सरकार ने मंगलवार को स्थानीय खाद्य तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए 2 मिलियन टन कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। बता दें कि यहाँ नुकसान तो इंडोनेशिया के किसानों का हो रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया की ऑयल रिफाइनरीज कंपनियां अपना मनचाहा फैसला लेने में लगी है, जिस पर वहां की सरकार भी मुंह बंद किए हुए खड़ी है। अब भारत के इस कदम से शायद वहां की सरकार जाग जाए, वरना तो नुकसान उनका ही होगा, क्योंकि भारत के पास तो ऑप्शन काफी हैं, पर इंडोनेशिया के पास एक ही रास्ता है।